राजस्थान प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के चौथे ऐसे संभागीय सामाजिक न्याय सम्मेलन में आज के हमारे चीफ गेस्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद साहब आज इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी और सभी हमारे दूर दराज से आए हुए हमारे सभी आप मेरे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, माता बहने, मेरे युवा साथियों, आप सभी को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आप सभी को पता है कि ये राजस्थान में जो सामाजिक न्याय सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं वो हमारे जो देश है उन सभी का हमें पता होना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं कि देश प्रदेश में जिस प्रकार से SC, ST माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक मुसलमानों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार अन्याय जो हो रहे हैं और उन सब में जिस तरह से प्रदेश की सरकार माननीय अशोक गहलोत जी दोहरी नीति से जिस प्रकार से सरकार और शासन चला रहे हैं वो सब बातें हमें पता होना चाहिए। हमारे प्रदेश को पता होना चाहिए, गांव-गांव, धानी-धानी पता होना चाहिए। साथियों, आप लोगों ने देखा है हमारे चाहे जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो, इंद्र मेघवाल की हो, कार्तिक भील की हो, जुनेद नासिर की हो, ओम प्रकाश रेगर की हो और इसी प्रकार से उदयपुर में हमारी 10-12 साल की बहन के साथ बलात्कार अन्याय करके उसकी हत्या का मामला हो। इन सभी में जब भी हम लोगों ने सामाजिक न्याय, हम लोगों ने हक अधिकार, समता समानता के लिए जब हमने आवाज उठाई तो ये सरकार हमारी आवाज को दबाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे लीडरों के ऊपर मुकदमे लगा करके उन्हें जेलों में डालने का काम कर रही है। इससे सीधा सीधा जाहिर होता है कि ये सरकार दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज विरोधी है, OBC की विरोधी है। साथियों, आपने देखा है उदयपुर के अंदर एक हमारे हिंदू भाई की हत्या होती है, उसे ये लोग आप आतंकवादी की घटना करार दे देते हैं। वहां पर जाकर के हमारे गहलोत साहब, CM साहब बिना मांगे वहां जाकर के 2-2 नौकरी पीड़ित परिवारों को देते हैं और 50 लाख का चेक जाते ही देने का काम करते हैं, जिसे बाद में बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया जाता है। और जब हमारे भाई जहां जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगा, कार्तिक भील, जुनेद नासिर, इन सभी तमाम घटनाओं पर जब हम हमारी जब न्याय की आवाज हम उठाते हैं वहां पर ये सरकार कानों में ठीकरी रख लेती है और अपना जो काम उन्हें करना चाहिए वो नहीं करती है। साथियों, इन सभी से जाहिर होता है कि ये सरकार किस प्रकार से दलित विरोधी काम कर रही है। इसी बात को हमें जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। और आप जो लोग साथी यहाँ बैठे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को कि जो लोग घर बैठे हुए हैं, जो लोग आराम कर रहे हैं, उन सबसे अधिक आप लोग जहाँ यहाँ बैठे हैं, एक-एक साथी, एक-एक कार्यकर्ता में हमारे एक-एक हजार साथी कार्यकर्ताओं की ताकत आप लोगों के अंदर है। साथियों, मुझे उम्मीद है आप जब अपना काम करोगे तो जाकर के हमारा जो उद्देश्य है वो सफल होगा। मैं मेरा एक एग्जाम्पल देने के बाद में मैं मेरी बात खत्म करूंगा। साथियों, एक घटना है, 4 बच्चे गिलहरी के कीचड़ में फंसे हुए थे। उनको जब तथागत गौतम बुद्ध ने देखा तो उन 4 बच्चों में से
दो बच्चे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। गौतम बुद्धा ने काफी देर उनको देखा। जब वो बच्चे बाहर नहीं निकल पाए तो धीरे से होले से गौतम बुद्धा ने उनको सपोर्ट किया और दोनों बच्चे वहां गंदगी से निकल करके स्वच्छ वातावरण में आकर के विचरण करने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद में उनके साथ में जो चल रहे भिक्षु थे, उन्होंने तथा गौतम बुद्धा से कहा कि महाराज, आपने दो बच्चों को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन दो बच्चों को आपने उस कीचड़ में ही क्यों छोड़ दिया? उन्हें भी आपने बाहर क्यों नहीं निकाला? गौतम बुद्धा ने बड़े शालीन तरीके से जवाब दिया कि मैंने उन दोनों को इसलिए निकाला था क्योंकि वो फड़फड़ा रहे थे आजाद होने के लिए, वो फड़फड़ा रहे थे आजादी के लिए, और वो कोशिश कर रहे थे स्वच्छ वातावरण में जाने के लिए। इसीलिए मैंने उन्हें सहयोग और सपोर्ट किया और वो निकल करके स्वच्छता में चले आए। और जो लोग शांत पड़े थे और जो नहीं चाहते कि चाहे सफाई हो, गंदगी हो या किसी प्रकार की व्यवस्था हो, उन लोगों को उसी में रहना चाहिए, उनके लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, आप सभी जोरदार तालियों से आप